हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्री और उसके कार्यकाल वर्तमान से लेके पहला तक का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में और उसके पार्टी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में इस वीडियो में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप इसको शुरू से देखिए और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला है, भारतीय संसद प्रणाली किस देश पर आधारित है? ये ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन के संसद प्रणाली पार्लियामेंट्री पर आधारित है। जो वहाँ होता है उसी टाइप से यहाँ भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं। संसद जो पार्लियामेंट है इसमें नाम मात्र का हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ब्रिटेन में भी वही होता है, वहाँ नाम मात्र का एक राजा होता है जिसको हम क्राउन प्रिंस बोलते हैं और मेन शक्ति का प्रयोग वहाँ का प्रधानमंत्री जो अभी बोरिस जॉनसन है उसी के द्वारा किया जाता है। तो उसी तरह भारत में भी है, यहाँ नाम मात्र का एक राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन के संसद प्रणाली पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 74। अब देखें कुछ आर्टिकल आएगा, अनुच्छेद आएगा जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पहला आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जो राष्ट्रपति को प्रत्येक संसद में क्या होता है वो मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल के थ्रू या मंत्रिपरिषद के थ्रू वो राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। तो आप याद रखिए अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 75। ये आर्टिकल 75 इसी के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 75 है उसी के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो आप याद रखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन होता है। नियुक्ति की जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है? तो आप याद रखिए नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन उसके सांसद के एक सामान्य सांसद के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 15% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है कुल प्रधानमंत्री सहित और जितने मंत्री होंगे। तो ये कर दिया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है कि टोटल जितना भी मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री समेत तीनों मिलाकर के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो 82 लगभग हो जाता है 545 का 15%। तो 82 से ज़्यादा मंत्री भारत में नहीं बनते हैं। ये एक नियम बना दिया गया है क्योंकि प्रत्येक मंत्री को आवास मुहैया कराना पड़ता है और उसके पीछे खर्च पड़ जाता है। इसीलिए निर्धारित कर दिया गया है संविधान संशोधन करके कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। तो आप याद रखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था ये। नेक्स्ट हमारा 75 का 2 आर्टिकल 75 का 2, ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने का भी नियम है कि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा सकता किसी भी मंत्री को। वो प्रधानमंत्री उसको सलाह देते हैं किस मंत्री को हटाना है या नहीं हटाना। तो ये 75 का 2 में होगा, राष्ट्रपति उसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे। नेक्स्ट हमारा 75 का 3 आर्टिकल 75 का 3, ये कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो 75 का 3। आप याद रखिए मंत्री परिषद जो होता है इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से तो ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आप ये दोनों याद रखिए, पूछा जाता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। आर्टिकल 75 का 3।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 75 का 4, ये 75 का 4 क्या कहता है, ये पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ है ये 75 का 4, आप याद रखिए। 75 में नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री का, और 75 का 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 75 का 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और 75 का 4 कहता है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, तो ये न्यूनतम आयु 25 साल है। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ये संसद हमारा संसदीय प्रणाली है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो दोनों से ही प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो लोकसभा से भी जो 25, लोकसभा का आप जानते हैं न्यूनतम आयु जो सांसद बनते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल निर्धारित किया गया है, और जो राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं उसके लिए 30 साल निर्धारित किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु आप 25 साल ही मारिए, वहाँ 30 साल नहीं रहेगा, क्योंकि राज्यसभा से अगर कोई बनेगा तो 30 साल होगा, लेकिन न्यूनतम आयु 25 साल ही होता है। तो देख लेते हैं अभी तक कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से बने हैं। तो अभी तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीधे राज्यसभा से बने हैं। तो आप दोनों सदन से कहीं से भी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ये अभी तक 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राज्यसभा से बनाया गया है। पहला इंदिरा गांधी, जो 1966 से 67 में बनी थी। तो इंदिरा गांधी पूछा जाता है, इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री जो अलग अलग सदन से 2 बार बनी है। पहली बार वो राज्यसभा से बनी थी 1966-67 में, और दूसरा व्यक्ति HD देवगौड़ा जो 96-97 में बना था, और तीसरा IK गुजराल, और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से 13 तक रहे थे मनमोहन सिंह। ये ऐसे 4 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप चारों को याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ। याद रखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके त्यागपत्र देता है। तो तीनों चीज़ राष्ट्रपति को, नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, तीनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही देता है। तीनों आप याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मंत्री का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? ऐसे तो 5 साल होता है, ऑप्शन में आज 5 साल ही देता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल के नेता होते हैं वो लोकसभा में, तो जब तक उसको बहुमत प्राप्त हो तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर ऑप्शन रहता है आजकल 5 साल, तो आप 5 साल ही मारिए। प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है? तो इसको समान, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, इसको समान सांसद के रूप में वेतन मिलता है, और इसमें कुछ भत्ता, अलाउंस वगैरह जोड़ा जाता है, जिससे ये अन्य सांसदों से इसको अलग कर देता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का अगर मुख्य वेतन इसमें निर्धारित नहीं किया गया, मेनली सांसद, और इसमें भत्ता अलाउंस कुछ ज़्यादा है, इसीलिए ये अन्य सांसद से अलग हो जाता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ये हम ऊपर भी बता चुके हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोनों याद रखिए आप, सामूहिक और व्यक्तिगत। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? ये अभी कोई इसका निर्धारण नहीं किया गया है, कोई सीमा नहीं है, कितनों उम्र का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है भारत में, इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है अभी। तो आप याद रखिए कि अधिकतम, न्यूनतम 25 साल है, लेकिन अधिकतम के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सबसे अधिक उम्र में बनने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोरारजी देसाई थे, जो 1977-1979 में बना था। तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भारत के। अगर सबसे कम उम्र में पूछे तो ये राजीव गांधी हो जाएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और मंत्री पद त्याग करने वाला मंत्री, ये भी मोरारजी देसाई ही थे। प्रथम गैर कांग्रेसी जो जनता पार्टी से थे, मोरारजी देसाई, तो आप याद रखिए। और ये मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला भी प्रथम मंत्री था मोरारजी देसाई भारत के।
नेक्स्ट हमारा भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था। ये राजीव गांधी 1984 से 1989 में बने थे, जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। तो ये सबसे कम उम्र में और सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाला मोरारजी देसाई। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट हमारा मंत्री। मंत्री भारत में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार से होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आप याद रखिए, और ये तीनों विभाग के अनुसार बांटा गया है। राज्य मंत्री में भी 2 मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में जो कैबिनेट जो बढ़िया सा अच्छा सा विभाग होता है, उसी के अनुसार कैबिनेट में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री जैसे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्टर वगैरह, ये जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उसी के अनुसार कैबिनेट मंत्री में बांटा जाता है। और नेक्स्ट हमारा राज्य मंत्री और स्वतंत्र। ये राज्य मंत्री में जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, वो कैबिनेट मंत्री का हेल्प करता है। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं उसका काम वो नहीं है हेल्प करना। नेक्स्ट हमारा उप मंत्री। उप मंत्री जो होता है ये प्रशासनिक विभाग के जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए जो मंत्री नियुक्त किया जाता है उसको हम उप मंत्री कहते हैं। तो आप याद रखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, आप ये तीनों याद रखिए। और ये पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो 3 प्रकार से। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो ये सबको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन इसमें से पूछे जाते हैं कि ये कितने दिनों के लिए बनाया गया था। तो ये 16 साल 9 महीना 12 दिन के लिए ये इसका दिन पूछा जाता है। सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री अभी तक का यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक रहे थे। तो ये आप याद रखिए, इसका 16 साल 9 महीना 12 दिन, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और ये प्रथम भी थे। भारत के ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा नहीं गए थे। ये चौधरी चरण सिंह थे 1979-80 के। इसी के जन्म दिवस, इसका 23 दिसंबर जो हम मनाते हैं किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, इसी के जन्मदिन पे मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्म पे। ये किसानों के लिए बहुत सारे काम किए थे, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सारा लाए थे। ये यूपी का मुख्यमंत्री थे पहले। और ये पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा नहीं गए थे, चौधरी चरण सिंह। आप याद रखिए, चरण सिंह ये नहीं गए थे कभी लोकसभा। नेक्स्ट हमारा भारत के कौन सा प्रधानमंत्री ऐसे थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं था पीवी नरसिम्हा राव, ना ही हम लोकसभा ना राज्यसभा, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। इसको सीधा उठा करके बना दिया गया था भारत का प्रधानमंत्री। तो आप याद रखिए, इसमें किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी ये प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। और ये एक नियम है कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको कितना दिन के अंदर राज्यसभा हो या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ता है। तो ये 6 महीना के भीतर लेना पड़ता है, नहीं तो उसका नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा 1991 और 96 में बना था ये पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। तो ये पूछे जाते हैं, एच डी देवगौड़ा थे कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कि पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे, एच डी देवगौड़ा। ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, एच डी देवगौड़ा, जो विधानसभा के सदस्य थे और उसको वहाँ से उठा करके सीधा प्रधानमंत्री बना दिया गया था भारत में। तो आप याद रखिए, किसी विधानसभा का सदस्य ऐसे प्रधानमंत्री थे तो एच डी देवगौड़ा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। ये गुलजारी लाल नंदा थे। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक थे। कार्यवाहक का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की निधन हो जाता है या त्यागपत्र दे दिया जाता है तो उसके बीच में कुछ दिनों के लिए कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसको हम कार्यवाहक बोलते हैं। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कार्यवाहक थे गुलजारी लाल नंदा, जो जवाहरलाल, ये 2 कार्यकाल में बने थे। एक बार जब प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में बना था, और उसके बाद एक बार और बना था जब लाल बहादुर शास्त्री, जिसको ताशकंद उज्बेकिस्तान में उसका निधन हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का, तो और उसके बाद भी ये गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो आप ध्यान में रखिए, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे और ये 2 कार्यकाल में बना है।
नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ये अटल बिहारी वाजपेयी का था। सबसे कम दिन के लिए 13 दिन के लिए बने थे 1996 में। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार तीसरी बार में ही बने थे। सबसे पहली बार जब बने थे तो सबसे कम 13 दिन के लिए 1996 में इसकी सरकार गिरा दी गई थी 1 वोट के लिए। तो आप याद रखिए सबसे कम छोटा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे 1996 में। तो भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इंदिरा गांधी। ये 2 बार बनी थी 1966-77 में और एक 80-84 में। तो यही एक ऐसा प्रधानमंत्री थी जो 2 कार्यकाल में 2 अलग अलग सदन से आई थी। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। जब दूसरी बार बनी तो ये लोकसभा से थी। तो आप याद रखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और ये 2 बार बनी है। नेक्स्ट हमारा भारत का कौन से प्रधानमंत्री है जिसके देहांत उसके कार्यकाल के दौरान हो गई? तो देख लीजिए आप 3 प्रधानमंत्री हैं जिसके कार्यकाल के दौरान ही उसका मौत हो गया था। पहला है जवाहरलाल नेहरू, इसी के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इसकी मृत्यु ताशकंद समझौता के दौरान उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी गुलजारी लाल नंदा बने थे कार्यवाहक। तो वो 2 कार्यकाल में बने थे कार्यवाहक। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट उस कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है जो एक ही विभाग में सबसे अधिक समय तक कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति थे? ये राजकुमारी अमृता कौर थी। ये स्वास्थ्य मंत्री थी। आप याद रखिए प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री भी यही है, राजकुमारी अमृता कौर, और ये इसको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। सबसे लंबा समय तक इसको ये संभालने वाली महिला है राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री। तो आप याद रखिए प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर और सबसे लंबा समय तक एक ही विभाग को संभालने वाली महिला तो यही राजकुमारी अमृता कौर। इसको कौन सा विभाग मिला था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। आप याद रखिए इसी समय में ज़्यादा एम्स की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? ये जगजीवन राम, जो 32 साल तक यही रहे थे। इसका मंत्रालय श्रम विभाग इसको मिला था। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। इसी की बेटी है जो मीरा कुमार को हम देखते हैं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। तो आप उसको याद रखिए, इसी की बेटी थी जगजीवन राम की। और ये कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का रहा है, जगजीवन राम का। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। किस आर्टिकल के तहत? 78 के अनुसार होता है। तो ये प्रधानमंत्री का ही काम होता है कि मंत्री परिषद में जो भी काम हो वो राष्ट्रपति को बताया जाए। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की मुख्य कड़ी किस आर्टिकल के तहत? 78 के अनुसार होता है। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर मंत्री बना दिया जाता है तत्काल में, अगर वो कोई किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, अगर वो नहीं है तो उसके पास 6 महीना का टाइम होता है कि वो 6 महीना में किसी भी सदन की सदस्यता ले ले। अगर नहीं लेता है तो उसकी मंत्री परिषद अवैधानिक हो जाता है, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री कितने नंबर का प्रधानमंत्री है? तो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये कितने नंबर का है? तो ये 15वें नंबर का है। और इसका अगर संसदीय क्षेत्र देखा जाए तो ये वाराणसी से आते हैं। 2 जगह से जीते थे, एक वाराणसी, एक गुजरात के वडोदरा से। तो ये एक जगह अभी त्यागपत्र दे दिए हैं गुजरात के वडोदरा से। तो अभी वर्तमान में ये वाराणसी के सांसद हैं। और ये जब पहली बार जीते थे 26 मई 2014 में, तो ये शपथ ग्रहण इसका पूछा गया था बहुत एग्जाम में, किस डेट को? तो यही पूछा जाता है, अभी तक है ये। तो पहला डेट ही आप याद रखिए 26 मई 2014 से अभी तक है ये। तो शपथ ग्रहण का डेट था या 26 मई। और नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को हुआ था नरेंद्र मोदी का जन्म। गुजरात के व्यक्ति हैं ये। और ये गुजरात के प्रथम बार अगर मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो 2001 में ही बने थे गुजरात में। और इसी का जन्मदिन 17 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है। तो आप याद रखिए 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रधानमंत्री किस संस्था का अध्यक्ष होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री किस संस्था का अध्यक्ष होते हैं। तो ये पूछा जाता है इनमें से ऑप्शन देके। तो आप याद रखिए CSIR जो औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान है, CSIR, नीति आयोग, ये नीति आयोग इंपॉर्टेंट, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जिसका आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सारे के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होती है, CSIR, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इस सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्तियां करती है। तो देख लीजिए इसमें से प्रधानमंत्री की परामर्श आवश्यक हो जाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन परामर्श देते हैं प्रधानमंत्री। तो ये भारत का महान्यायवादी, आप याद रखिएगा, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन सलाह देता है सिर्फ प्रधानमंत्री। तो भारत के महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इसके लिए आर्टिकल है 76 आर्टिकल आप याद रखिए, महान्यायवादी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन इसकी सलाह देता है प्रधानमंत्री, आर्टिकल 76 है महान्यायवादी। उसके बाद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके लिए आर्टिकल 148 से 151। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल 315। चुनाव आयोग इस 324 से 315। वित्त आयोग जिसके लिए आर्टिकल 280, ये सारा का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा लेकिन सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। देख लीजिए सभी प्रधानमंत्रियों का लिस्ट है, इसमें से आप पहला याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है डेट के साथ। 15 अप्रैल 1952 पहला आम चुनाव जो हुआ, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957 तक चला था। तो आप पहला का याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957 इसके डेट के साथ पूछा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जिसकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो गया था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 3 बार देखिए बनी है, 66, 67, उसके बाद 67, 71, 71 से 77, 80 से 84 में लास्ट में इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजीव गांधी को बनाया गया था। उसके बाद है मोरारजी देसाई जनता पार्टी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ये समाजवादी पार्टी के थे चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, 3 कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। HD देवगौड़ा, ये विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल, जनता दल, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मनमोहन सिंह 2004 से 9, फिर 9 से 14। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो 26 मई 2014 से लेके अभी तक हैं। तो आप याद रखिए सारे प्रधानमंत्री को, जितने क्वेश्चंस बने हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। थैंक यू।